नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स में मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताता हूं जिससे आपको कुछ जानकारी भी मिलती है और आपका मनोरंजन भी होता है। अगर आप ऐसी रहस्यमय चीज़ें देखकर डर जाते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को ना देखें। आज हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। क्या सही में एलियंस होते हैं? देखिए, हमारे सौर मंडल में एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है अभी, और ऐसा कोई ग्रह ठोस तरीके से नहीं सामने आया है जिस पर जीवन हो। तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सौर मंडल है? नहीं, हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसे और बहुत सारे सूरज हो सकते हैं और ऐसे बहुत सारे सौर मंडल भी हो सकते हैं। तो ऐसी ज़रूर संभावना है कि हमारे जैसा ग्रह एक और होगा, वहाँ पर भी जीवन होगा। हो सकता है वहाँ का जीवन और वहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी में आगे हों। हो सकता है साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि अब दूसरे ग्रह पर जीवन हो सकता है। इवन जो मार्स है, इन पर भी जीवन की खोज बहुत अरसे से चल रही है। कई हद तक वहाँ पानी वगैरह भी खोज लिया गया है, तो वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ पर प्लॉट्स मिलने लग जाएं और लोग वहाँ पर अपना घर भी शायद बना लें। अब पानी है मतलब जीवन हो सकता है। जो बुनियादी चीज़ें होती है जीवन के लिए, उसमें पानी भी शामिल है। तो पानी है तो शायद जीवन हो सकता है। पानी पाया गया है मंगल पे, ठीक है। एलियंस के बारे में बात करते हैं। तो एलियंस, कई लोगों ने देखा है एलियंस को। यूएफओ साइटिंग्स होती हैं। आपको नहीं पता है यूएफओ क्या होता है तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। वो वस्तु होती हैं, वो तश्तरी हो सकती हैं जो आसमान में उड़ती हुई नज़र आती हैं। बहुत लोगों ने देखी है, कईयों ने अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड की है। मैं इस बात का दावा बिल्कुल नहीं करता हूं कि जितनी भी यूएफओ साइटिंग्स होती हैं, जितने भी एलियंस देखे जाते हैं वो सच ही होते हैं। देखिए, इनमें कई होक्स भी होते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही मनगढ़ंत लोग दिखा देते हैं, कुछ भी चीज़ एनिमेशंस बना देते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें जो हम देखते हैं वो सच नहीं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें सच ज़रूर हो सकती हैं। एक अननोन फॉर्यूम यूज़र है, कोई फॉर्यूम पर एक इंसान है, उसने एक पोस्ट डाली एलियन एब्डक्शन के ऊपर, और उसने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया एब्डक्शन, उसके बारे में। एलियन एब्डक्शन क्या होता है? एलियन एब्डक्शन वो होता है कि जब आप अपनी मेंटल एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, थोड़े से बेहोश टाइप के हो जाते हैं, आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे आपका बस नहीं होता है, और आपको उस अवस्था में या उस अवस्था में करके एलियंस आपको उठा ले जाते हैं। जी हाँ, एलियंस आपको ले जाते हैं। और वो कुछ भी वजह हो सकती है। वो शायद आपके ऊपर शायद एक्सपेरिमेंट करना हो, क्योंकि हमारे लिए वो लोग एलियंस हैं, उनके लिए हम एलियंस हैं, क्योंकि हम उनकी दुनिया के नहीं हैं और वो हमारी दुनिया के नहीं हैं। तो हम एक दूसरों के लिए एलियन हुए। तो अगर हमारे यहाँ पर कहीं एलियन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ऐसे ही हम इंसान हैं, हम उन एलियंस को मिल जाएंगे तो वो भी हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्यूम यूज़र का, इस इंसान का कहना है कि इसे एक रात को एलियन उठा के ले गए थे, और वहाँ पर कुछ ऐसी सच्चाई उन एलियंस ने बताई जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित थी, विश्वास करने लायक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा जो हमारा सौर मंडल है, जो पृथ्वी जो हमारी बेसिकली है, ये बिग बैंग से नहीं बनी है। जो बिग बैंग थ्योरी है वो गलत है। इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई एक आप व्यक्ति तो नहीं कहेंगे उसे, कुछ ऐसी चीज़ है जिसका नाम है द वन। उन्होंने ये नाम कहा, द वन। तो कहीं ना कहीं इंडियन माइथोलॉजी से, या आप किसी भी आप ग्रंथ में देख लें, तो इस पूरी सृष्टि के रचयिता एक हैं, भगवान, ईश्वर, या आप उन्हें अल्लाह कुछ भी कह लो, ये सब एक ही हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है। खैर, साइंस इस बात को नहीं मानती है, लेकिन कोई भी चीज़ है जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, आप उसको ईश्वर का नाम दे सकते हैं, कोई परेशानी उसमें नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी फुटेजेस लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा ऐसी फुटेजेस जो सही मानी जाती हैं। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो सही मानते हैं इनको। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये सच्ची है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ज़रा सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए क्या ये चीज़ें सच्ची हैं या झूठी हैं। देखिए, 1940s में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ पर रॉसवेल नाम की एक जगह है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, और वहाँ पर 1940s में हुआ था, और वहाँ पर एक एलियन का इंटरव्यू लिया गया था, और उसकी क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस क्लिप को अभी देखते हैं।
आपने देखा ये एलियन है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1940s में CGI एनिमेशंस नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में कंप्यूटर एनिमेशन इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे कि ऐसी कोई क्लिप बनाई जाए। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये एक असली एलियन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये असली एलियन है या कोई और जंतु है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दूसरा केस है ब्राज़ील का। ब्राज़ील के कुछ ग्रुप ने एक लोगों के ग्रुप ने एक एलियन को कैप्चर कर लिया और उसे बांध दिया। उसकी क्लिप भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने देखी अभी 1940s की, अगर मेरी आप मानेंगे तो मुझे तो ये असली लगती है, असली एलियन की लगती है, क्योंकि उस ज़माने में एनिमेशन नहीं हुआ करते थे। कैसे बनेगी, सोचने वाली बात है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं सेकंड क्लिप, जिसमें कुछ ग्रुप के लोगों ने एक एलियन को कैप्चर किया और उसकी क्लिप बनाई। Fala, filho da puta! Calma aí, mano. Porra, era só o bicho, cara. Aí, não falei que ele ia falar? ये वीडियो भी काफ़ी डरा देने वाली लगती है और कहीं ना कहीं ये भी सच्ची लगती है। और ये क्लिप्स मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये असली क्लिप्स हैं। अब एक आखिरी क्लिप हम देखेंगे जो कि एरिया 51 से जुड़ी हुई है। एक इंसान है जिन्होंने अपना नाम विक्टर बताया है, और विक्टर बताने के बाद उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया। उन्होंने अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ भी मोटी कर दी है सॉफ्टवेयर से। तो ये इंसान का मानना है कि उसने एलियन को देखा है और वो दावा कर रहा है कि एरिया 51 में एलियंस हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और उनके मुताबिक वो भी एरिया 51 में काम कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो खुद एरिया 51 में काम कर चुके हैं, और ऐसा भी लोग बोलते हैं कि वो काम नहीं करते थे। लोगों का मानना है कि उन्होंने वो क्लिप एरिया 51 से चुराई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक एलियन है और उसके ऊपर कुछ चेकअप किए, टेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने एरिया 51 के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको एरिया 51 के ऊपर अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एरिया 51 के बारे में जान सकते हैं। एरिया 51 एक ऐसा आप कह सकते हैं सीक्रेट डिफेंस सेंटर था पहले, जो बताया नहीं गया था लोगों को कि ऐसा भी कोई है अमेरिका में। बाद में उसको बता दिया गया। वहाँ पर कुछ बहुत अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जितने लोग वहाँ काम कर चुके हैं उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जहाँ मशीन और इंसान को जोड़कर कोई एक नई स्पीसीज़ बनाई जा रही है, या वहाँ पर एलियंस को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अमेरिका इन चीज़ों को हमें नहीं बता रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ये आखिरी क्लिप देखते हैं और आप ही खुद फैसला कीजिए क्या ये क्लिप असली है या झूठ। There they are. I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. जैसा कि आप देख सकते हैं इस एलियन के सर पर कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ चेकअप किए जा रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। अब इसके कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। क्या एलियंस होते हैं? हाँ, होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हमारे सौरमंडल में एक पृथ्वी है, ऐसे कई सौरमंडल हो सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, हम नहीं जानते। हमारा साइंस अभी इतने आगे नहीं पहुंचा है कि हम पूरे ब्रह्मांड को स्कैन कर सकें, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकें, क्योंकि अनंत है वो। अनंत से आगे कौन जा सकता है? तो अब वो लोग हम तक आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों तक, क्योंकि हमने कभी भी जाकर किसी एलियन को नहीं पकड़ा है। लेकिन वो लोग आकर इंसानों को पकड़ लेते हैं। पहले भेड़ों को भी उठाकर ले जाया करते थे। अमेरिका में ऐसे केसेस आए थे कि एलियंस आते हैं, भेड़ों की स्पीसीज़ को कुछ अलग अलग टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। इंसानों के एब्डक्शन भी हुए हैं, खैर उनका कोई प्रमाणित रूप से आप देखने को नहीं मिलता है कोई, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का मानना है कि एलियंस होते हैं, एब्डक्शंस
होते हैं, इंसानों को वो ले जाते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और कई हद तक हमारे यहाँ भी एलियंस के एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन आप कह लो सरकार या लोगों ने डिस्क्लोज़ नहीं किया, नहीं बताया। इसकी वजह क्या है हम नहीं जानते। ब्राज़ील में भी बहुत सारे क्रैशेस हुए थे, लेकिन उसकी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। या आप कहेंगे कि सरकार ने ध्यान तो दिया, लेकिन दूसरे मतलब देशों को नहीं बताया कि दूसरी दुनिया के लोग भी होते हैं। अमेरिका भी बहुत सारे राज छुपा रहा है, ये हम जानते हैं। और अगर भारत में ऐसी कोई चीज़ पकड़ी जाती है या दिखती है या हमारे हाथ लगती है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उसका खुलासा ज़रूर करेंगे कि हम भारतीय अपने ज्ञान को बांटने में विश्वास रखते हैं, चीज़ों को सिखाने में विश्वास रखते हैं। यही चीज़ हमें दूसरों से अलग करती है। ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिस्टीरियस नाइट सीरीज़ आपको कैसी लगती है मुझे ये भी जानकर खुशी होगी। आपके रिस्पॉन्स जब मिलते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर मंगलवार को रात 8:30 बजे मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता हूँ जहाँ पर रहस्यमय चीज़ें आपको बताता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।